हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे होने ही चाहिए भाई। तो माय फ्रेंड्स, कैपेसिटर के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी देखा भी होगा, बोर्ड पर लगे रहते हैं। तो यार ये ना काम क्या करते हैं, इस बारे में पूरा क्लियर करूँगा। यार काफ़ी कन्फ्यूजिंग होती है बंदों को कि ये ना कैपेसिटर में यार माइक्रो फैरेड क्या होती है, और ये 50 वोल्ट जो लिखा हुआ है सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये वोल्ट और माइक्रो फैरेड क्या चीज़ है, और ये कैपेसिटर ऑडियो बोर्ड पर क्यों इस्तेमाल होते हैं, शायद आपको नहीं पता होगा। तो भाई जिसको पता अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उसके लिए ये ना वीडियो है। तो भाई जो ना फ्रेशर है ना, जो वो इसे लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए, और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं भाई वो भी इसे ना ध्यान से देखें। कैपेसिटर के बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपने हर बोर्ड पर देखे होंगे ये जो कैपेसिटर सप्लाई पर लगते हैं, इनका ना काम क्या होता है। तो मैं पूरा ना डिटेल में बताऊंगा, मैं A to Z सारी इन्फॉर्मेशन में दूंगा। ओके, तो भाई न्यू मैकेनिक है वो भी इसको लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए। अगर आप स्किप करोगे तो कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे भाई। ओके, ये माइक्रो फैरेड और ये वोल्ट क्या चीज़ है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर करूँगा। ओके, तो भाई मैं आपको अलग अलग बोर्ड दिखाऊंगा, और देखना सप्लाई पर अलग अलग माइक्रो फैरेड और वोल्ट के कैपेसिटर आपको लगे हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 4700 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर और 50 वोल्ट में, और एक कैपेसिटर और है आपको दिख रहा होगा 80 वोल्ट और 1200 माइक्रो फैरेड, और तीसरा वाला 25 वोल्ट 2200 माइक्रो फैरेड। तो भाई इन तीनों में ना क्या अंतर है ये तीनों कैपेसिटर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कैपेसिटर जो होते हैं ना वो हमारी वोल्ट को स्टोर करने के लिए काम आते हैं। डीसी वोल्ट को अपने अंदर ये स्टोर रखते हैं। ओके, तो चलो मैं और भी बोर्ड में दिखा देता हूँ, 3-4 बोर्ड में आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो आप देखना सब पर ना अलग अलग माइक्रो फैरेड के कैपेसिटर लगे हुए हैं। ओके, चलो मैं कैमरे को पहले उठा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो 3055 का बोर्ड है, जो ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये 3055 का बोर्ड है, और ये वाला भी 3055 का है, और ये देखो 4440 का बोर्ड ये आपको दिख रहा है जो। ओके, ये 4440 का ओरिजिनल बोर्ड है भाई, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। केल्विन का बोर्ड है ये। ओके, और जेन्युइन आईसी इसके अंदर यूज़ करी हुई है सैन्यों की। ओके, देखो ये भी 3055 का बोर्ड है। इस पर देख लेते हैं कैपेसिटर कितने माइक्रो फैरेड के हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। तो भाई इसके अंदर आप देख रहे हो कैपेसिटर 2200 माइक्रो फैरेड और 35 वोल्ट में। ओके, और ये वाला कैपेसिटर दिखा देता हूँ इधर से मैं, ये देखो आपको दिख जाएगा 4700 माइक्रो फैरेड और 25 वोल्ट में। इसके अंदर ना 2 कैपेसिटर लगे हुए थे। ओके, एक कैपेसिटर तो यहाँ लगा हुआ था मेन सप्लाई पर इधर, और एक ये लगा हुआ है। ओके, तो भाई इसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं कि ये कैपेसिटर इधर क्यों लगा हुआ है, ये भी सप्लाई पर ही है, लेकिन इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हमारा जो मेन वीडियो वो कैपेसिटर की माइक्रो फैरेड के बारे में, और ये ना क्या काम करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक बोर्ड मैंने जो रेडी करा है एम्पलीफायर बनाने के लिए, ये देखो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये बोर्ड अभी मैं ना रेडी कर रहा हूँ एम्पलीफायर बनाने के लिए। तो इसके अंदर मैंने जो कैपेसिटर इस्तेमाल करें, ये देखो 4700 माइक्रो फैरेड और 50 वोल्ट में, दोनों कैपेसिटर ये 50 वोल्ट में और 4700 माइक्रो फैरेड में, ये आपको दिख रहे होंगे। ओके, और देखो रेजिस्टेंस इसके अंदर हमने इस्तेमाल करी है E5 और 5 वाट में, मतलब 5 ओम की रेजिस्टेंस नहीं है, ये 0.5 की है। तो भाई आउटपुट इसके अंदर बहुत दमदार निकलने वाली है, तो इसलिए कैपेसिटर हमने 4700 माइक्रो फैरेड के इसमें इस्तेमाल किए हैं। तो चलो मैं बता देता हूँ कैपेसिटर का काम होता क्या है।
तो देखो सबसे पहले कैपेसिटर का काम क्या होता है, 1 मिनट में कैमरा सेट कर लेता हूँ पहले मैं। देखो कैपेसिटर का काम क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म से जो हमारी एसी वोल्ट आती है सबसे पहले वो इन डायोड के अंदर जाती है, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। तो इनके बाद जो है वो जो एसी वोल्ट डीसी वोल्ट में कन्वर्ट होती है। ओके, उसके बाद जाती है कैपेसिटर में, ये जो कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं लगे हुए। ओके, तो कैपेसिटर डीसी वोल्ट को फिल्टर भी करता है। ठीक है, सबसे पहला काम होता है कैपेसिटर जो डीसी वोल्ट को फिल्टर करता है, उसके बाद आगे बोर्ड के अंदर एंटर होता है। मेरा मतलब डीसी वोल्ट बोर्ड के अंदर एंटर होती है। और देखो आगे काम क्या है कैपेसिटर का। ठीक है, यहाँ तो उसने जो ना डीसी वोल्ट को जो ना फिल्टर किया, उसके बाद काम क्या है, उसके बाद काम ये है कि देखो स्पीकर पर हमारी जो आउटपुट जाती है तो हम ना वॉल्यूम को मैक्सिमम करते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, आवाज़ तो तेज़ होएगी तो पीछे से पावर भी ज़्यादा चाहिए। अगर पावर ज़्यादा लगेगी तो भाई आपको पता होगी कि पीछे से वोल्ट ड्रॉप होती है। ओके, जो भी ट्रांसफॉर्म से हमें अगर 20 मिल रही है, अगर एम्पलीफायर को हमने ऑन कर दिया, अगर वॉल्यूम हमने मैक्स करी, मैक्सिमम वॉल्यूम करेंगे तो वोल्ट ड्रॉप हो जाएगी, और वोल्ट ड्रॉप हो जाएगी तो भाई आवाज़ फटने लगेगी। तो भाई ये जो कैपेसिटर क्या काम करता है, डीसी वोल्ट को अपने अंदर स्टोर रखता है। ओके, तो जितनी आगे स्पीकर को जो ना पावर चाहिए तो कैपेसिटर उस पावर को आगे पूरा करते हैं। भाई जितनी माइक्रो फैराड कैपेसिटर की ज़्यादा होगी तो वो उतनी पावर अपने अंदर रख सकता है। तो भाई माइक्रो फैराड का तो काम ये है। और भाई जो आपको दिख रहा है सामने ये कैपेसिटर, इस पर लिखा हुआ है 35 वोल्ट। तो भाई वोल्ट का क्या काम है मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको सपोज़ कर लो पीछे से आ रही है 12012, ठीक है, वो तो 12012 को अगर हम अपना प्लस करेंगे 12 और 12 को 24 वोल्ट, तो भाई 24 वोल्ट हमारी कैपेसिटर के अंदर जा रही है। तो ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है 35 वोल्ट का, तो भाई 35 वोल्ट तक अगर इस कैपेसिटर के अंदर वोल्ट आएगी तो ये बिल्कुल सही काम करेगा। अगर 35 वोल्ट से ऊपर आ गई तो ये कैपेसिटर जो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई वोल्ट का काम तो ये है, मैंने बता दिया। और माइक्रो फैराड का भी अभी मैंने आपको बता दिया। जितनी माइक्रो फैराड आप इसके अंदर बढ़ाओगे तो वो उतनी ही पावर अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। तो भाई सीधी सी बात है, अगर ऑडियो बोर्ड हमारा जितना पावरफुल है, जितना वाटेज का है, तो भाई कैपेसिटर की माइक्रो फैराड हमें जो ना बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, देखो एक बोर्ड मैं आपको और दिखा देता हूँ। अभी मैंने दिखाया था, देखो ये जो 3055 का बोर्ड है इस पर लगा हुआ है 2200 माइक्रो फैराड और 35 वोल्ट में। ओके, ये ना 12012 पे ऑपरेट था ये वाला बोर्ड जो है, और 2200 माइक्रो फैराड। तो भाई ये कैपेसिटर हमें चेंज करना पड़ेगा अगर इसकी अच्छी हमें आउटपुट बढ़ानी है और इसकी जो वोल्ट हमें अच्छी रखनी है। ब्रिज रेक्टिफायर से जो में डीसी वोल्ट कन्वर्ट होती है एसी से डीसी। ओके, तो भाई जितनी इसकी पावर सप्लाई अच्छी होगी उतनी हमें आगे ना रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा स्पीकर की आउटपुट पर। ठीक है, तो भाई रीज़न यही है जो हमें ना कैपेसिटर ये बोर्ड में लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो भाई जितनी माइक्रो फैराड बढ़ाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, जितना पावरफुल आपका बोर्ड है। अगर हम बात करें तो 6283 बोर्ड की, तो भाई 6283 बोर्ड में देखो ये 6283 बोर्ड है, इसके अंदर लगा हुआ 2200 माइक्रो फैराड 25 वोल्ट। तो उसके लिए ये ना बहुत है भाई। ये हमारा 9 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है 1 या 2 एम्पियर में। तो 2200 माइक्रो फैराड इसके लिए बहुत मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा है। ये बिल्कुल कैपेसिटर एकदम ठीक है। ओके, तो इसके अंदर ना 1000 माइक्रो फैराड का भी काम कर जाएगा अगर आप लगाना चाहो तो। ये 2200 माइक्रो फैराड का तो हमने लगाया हुआ है ये। ठीक है भाई, तो भाई जितने भी हमारे फ्रेशर बंदे और नए सब्सक्राइबर हैं भाई उनके लिए ये वीडियो स्पेशल थी, मैं फिर से कह रहा हूँ। ओके,
तो भाई जितनी पावरफुल हमारी सप्लाई होगी उतनी हमें अच्छी आउटपुट स्पीकर पर मिलेगी। ओके। और देखो एक काम और होता है कैपेसिटर का, अगर कैपेसिटर हम इसके अंदर जितनी माइक्रोफैरड बढ़ाएंगे तो हमारे ट्रांसफार्मर है उस पर भी जोर नहीं पड़ेगा। ओके। तो भाई कैपेसिटर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, जो भी कैपेसिटर हमारा ना वर्क करता है और ये ना किस लिए लगाए जाते हैं शायद आपको पता लग गया होगा जिस तरीके से मैंने आपको समझाया। ओके। तो भाई आशा करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो गए होंगे जिस तरीके से मैंने बताया। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।